तो 8-10 सालों से हम लोग बराबर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को भगवान भरोसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया है। पूरे जिले का कूड़ा आता है। गाय मर गई तो यहाँ फेंक दी जाती, जानवर मर गया यहाँ फेंक दिया, छोटे छोटे अस्पताल से जो बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं वो यहाँ लाके फेंक दिए जाते हैं। हम लोग ने कितने बार यहाँ पे मुद्दा उठाया, यहाँ की प्रशासन में हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं। पूर्णिमा श्रीवास्तव कौन है मैं जानता ही नहीं हूँ। हम का जानी पूर्णिमा कुआही विधायक हम का नहीं पता। आदित्य सिंह का जानती हो? आज तक अरे आदित्य सिंह आई है जब अपना का वाट मांगे आई है तब। जानते हैं नगर पालिका अध्यक्ष को? कभी आई है यहाँ पर? हाँ, कभी नहीं आई। लगातार 10 सालों कोई काम नहीं हुआ है, एक ईंटा नहीं रखा गया। हमारे गांव के भी लोग आप पूछ लीजिए, कभी यहाँ पर झाड़ू तक नहीं लगता है। नगर पालिका क्षेत्र का जो भी कचरा यहाँ इकट्ठा किया जाता है, इस वजह से कई बीमारियाँ फैल रही हैं और कई बार इसका विरोध भी ग्रामीणों ने किया, बड़े व्यापक स्तर पे किया। डीएमएसपी और जिले के बड़े माननीय लोग आए, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या हो गया। कभी पूर्णिमा श्रीवास्तव दिखी नहीं। बनवा दिया भाई, अब की यहाँ रोड बनवा दिया भाई, अब के यहाँ करा दिया भाई। मुझे फिर जब जीत गए हैं तो कब यहाँ देखे नहीं। हाँ। तो आपकी जब आई हैं फिर कहीं हम तुम वहाँ वो सेवा हम कह दे भैया तुम्हें हाथ जोड़ी। लाइट वगैरह मान लीजिए अभी बारिश वगैरह होती, घरों में अर्थिंग आने लगती, लोगों को जान को खतरा है। लेकिन यहाँ के ना तो सभासद का भी ध्यान देते हैं और ना यहाँ का नगर पालिका। नमस्कार दर्शक, इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। रायबरेली की सियासी सरगर्मियों के बीच हम रायबरेली के हालात को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रायबरेली की नगर पालिका में रहने वाले लोगों को किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और बड़े बड़े वादे तो नगर पालिका अध्यक्ष ने जरूर कर दिए हैं, पर क्या उन वादों की हकीकत कैसी है और यहाँ लोगों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम रायबरेली की नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है और मैं इसी गांव का निवासी हूं। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे समस्याएं हैं। किस वार्ड में है? मैं वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत ही आता हूँ। अभी आप आए होंगे। क्या नाम है इसका? मेरा अजय कुमार, वार्ड नंबर 14 गजोधरपुर। क्या समस्याएं? यहाँ पर समस्याएं सीधी से, अभी आप बीच में आए होंगे, देखा होगा आपको कूड़ा फैक्ट्री मिली होगी, उसके कारण यहाँ पर कई बीमारियां लोग ग्रसित हैं। लगातार हम लोगों ने प्रशासन में भी इसकी कई बार सवाल रखा। यहाँ पर लोग भी आए, यहाँ के विधायिका जी भी हैं, नगर पालिका अध्यक्षा भी आए, यहाँ के लगातार सभासद पिछले 10 सालों से हैं। लेकिन 10 सालों से इतने मतलब हम लोग शिकायत करने के बाद भी यहाँ कोई देखने नहीं आता। और जब बरसात होती है, यहाँ पे ये जो फैक्ट्री बगल में कूड़ा फैक्ट्री है, यहाँ पर इतनी गंदगी हो जाती, पूरा गांव बीमारी से ग्रसित होता है। और आने वाला समय अगर ये नहीं हटती है तो पूरा गांव भयंकर बीमारी से ग्रसित होगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप सामने देख सकते हैं कि ये घर इतने बने हुए हैं और यहाँ पर लगातार आप ऊपर से देख रहे हैं कितने तार हैं। कोई अभी लाइट वगैरह मान लीजिए अभी बारिश वगैरह होती, घरों में अर्थिंग आने लगती, लोगों को जान को खतरा है। लेकिन यहाँ के ना तो सभासद का भी ध्यान देते हैं और ना यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष। आज तक हमारे गांव के 10 साल हो रहे होंगे इस सभासद को, ना कोई एक ईंट नहीं रखा गया यहाँ पे। कौन है सभासद? यहाँ संजय सिंह भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं और भाजपा से सभासद भी हैं। मतलब सत्ता और सरकार में बिल्कुल उनका आदमी 5 साल पहले था, अब की वो खुद है स्वयं। और लगातार 10 सालों कोई काम नहीं हुआ है, एक ईंटा नहीं रखा गया। हमारे गाँव के भी लोग आप पूछ लीजिए, कभी यहाँ पर झाड़ू तक नहीं लगता है। साफ सफाई नहीं होती 1% मैं बता रहा हूँ, कोई सफाई नहीं होती। कभी यहाँ तक फड़ुआ, कभी कर्मचारी सरकारी नहीं दिखते, हम लोग स्वयं से करना पड़ता है। ये हाल है यहाँ की, बहुत मतलब बेकार हाल कह सकते हैं इस गांव की इतनी समय। और ये जो बना हुआ है, ये तो 10 साल पहले एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नगर पालिका हुआ करते थे, इलियास साहब के कार्यकाल में हुआ है, भाजपा कार्यकाल, मोहम्मद इलियास। बाकी इनके कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में यहाँ एक ईंट नहीं रखा गया। पूरे गाँव का उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार कतारें बढ़ती जा रही जिला अस्पताल में, ऐसे में कूड़े की फैक्ट्री तो बड़ी समस्या निश्चित तौर से बहुत समस्या। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे पता, इसमें कूड़े में पूरे जिले का कूड़ा आता है। गाय मर गई तो यहाँ फेंक दी जाती, जानवर मर गया यहाँ फेंक दिया, छोटे छोटे अस्पताल से जो बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं वो यहाँ लाके फेंक दिए जाते हैं। हम लोग ने कितने बार यहाँ पे मुद्दा उठाया, यहाँ की प्रशासन में हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं। प्रशासन यहाँ आया है, कितने बार प्रत्याशी यहाँ आए जब चुनाव लड़ने वाले आते, कितने बार विधायक लोग यहाँ के आए, मनोज पांडे जी सपा विधायक, वो भी आके अपनी समस्या रखे। और मौजूदा विधायक यहाँ के अतिथि सिंह है भाजपा, वो तो पता नहीं कितनी बार उनके पास यहाँ गाँव के लोगों से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लगातार जब वोट मांगना होता है तो हाथ जोड़ के चली जाती है, उसके बाद कोई देखने नहीं आता। उसके बाद नहीं आती, कोई नहीं आया। बड़े बड़े दावे तो करती है, बड़े दावे बहुत किए गए, लेकिन भाजपा का ना तो यहाँ सभासद आता है, ना तो नगर पालिका अध्यक्ष आता है, ना यहाँ का भाजपा का विधायक आता है। अच्छा, पूर्णिमा श्रीवास्तव जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं,
5 साल का कार्यकाल उनका बीत चुका है, कभी आई हो तकलीफों को सुनने? कभी नहीं। पूर्णिमा श्रीवास्तव तो खुद की अध्यक्ष हो, कभी आई नहीं है, कभी नहीं आई। इतने गांव में इतनी बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या हो गया, कभी पूर्णिमा श्रीवास्तव यहाँ दिखी नहीं। आप गांव से पूछ लीजिए, नगर पालिका अध्यक्ष कोई जानता है? कोई बता नहीं सकता है। आप पूछ लीजिए, बहुत लोग आप लोग जानते हैं नगर पालिका अध्यक्ष को? कभी आई है यहाँ पर? हाँ, कभी नहीं आई। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, यहीं के निवासी हैं? हाँ। कौन सा वार्ड है ये? मजोदरपुर। वार्ड नंबर 14। हाँ। अच्छा, कभी आई है नगर पालिका अध्यक्ष? नहीं आए यहाँ। हाँ। और यहाँ इतना गंदगी फैला हुआ है, तो आते नहीं कहीं। कभी देखने नहीं आती? नहीं आते। और विधायिका जी? वो नहीं आते। हाँ। कोई नहीं आता। तब तो ऐसे ही चलता रहता है सर। हाँ, ऐसे चलता रहता है। तो आप समझिए इस बात को, किस तरह से बड़ी बातें निकल कर सामने आती हैं और चुनाव की नजदीकियों के बीच ये तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देती हैं। बातचीत करेंगे, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। अच्छा। रायबरेली का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 14 का। अच्छा, क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में? समस्याएं ढेर सारी हैं। नालियों की समस्याएं हैं और रोडों की समस्याएं हैं। स्वीपर नहीं आते हैं। कूड़ा रखने वाले डब्बे जो जगह जगह रखे गए थे, आज वो कई जगह हटा लिए गए। नई कोई खरीद नगर पालिका में नहीं की गई है। तो इस वजह से जगह जगह गंदगियों के अंबार लगे हुए हैं। जब सफाई करने वाला कोई आएगा ही नहीं तो गंदियाँ जाहिर सी बात होनी है। भाई साहब ने बताया कूड़े की कोई फैक्ट्री का जिक्र किया। हाँ, वो कूड़े की फैक्ट्री है। हमारे यहाँ कचरा ऑब्जर्व करने के लिए पूरे नगर पालिका क्षेत्र का जो भी कचरा यहाँ इकट्ठा किया जाता है, इस वजह से कई बीमारियाँ फैल रही हैं। और कई बार इसका विरोध भी ग्रामीणों ने किया, बड़े व्यापक स्तर पे किया। डीएमएसपी और जिले के बड़े माननीय लोग आए, आश्वासन मतलब बड़े नेता और बड़े अधिकारी? हाँ, बड़े अधिकारी आए, आश्वासन कोरा आश्वासन दे के चले गए। पिछले तो 8-10 सालों से हम लोग बराबर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को भगवान भरोसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया है। और इस बरसात आप में तो देखते हैं, बहुत जब आप देखते हैं जिस तरह से जब चुनाव आता है तो बड़े नेता आते हैं, जनता के बीच आते हैं, कहते हैं हम आपके सेवा के लिए तत्पर हैं, विकास करेंगे। ऐसा ही दावा पूर्णिमा श्रीवास्तव और ऐसा ही दावा मौजूदा विधायक भी करती हैं। पूर्णिमा श्रीवास्तव कौन है मैं जानता ही नहीं हूँ। उनके एक प्रतिनिधि हैं मुकेश जी, वो उनका काम देखते हैं। अभी आप ग्रामीण से बात करिएगा, जान जाइएगा पूर्णिमा श्रीवास्तव को शायद ही किसी ने देखा हो, या शायद ही कोई बता पाए पूर्णिमा श्रीवास्तव जैसा कोई चेयरमैन भी हमारे नगर पालिका क्षेत्र में है। हाँ, मतलब जानते ही नहीं। ना, वो उनके एक प्रतिनिधि जी हैं मुकेश जी, वो सारा उनका काम देखते हैं। उनका चेहरा ही नहीं किसी ने देखा। और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनकी चेयर पर मुकेश जी बैठते हैं। अच्छा, कई बार जिस तरह से गाँव वालों ने बता रहे हैं, गाँव वाले बयां कर रहे हैं, कई बार बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन कोई देखने नहीं, कोई नहीं आया। सिर्फ कोरे आश्वासन, चुनाव के समय नेता इकट्ठे होते हैं, कोरे वादे करके चले जाते हैं। चुनाव के बाद कोई हाल पूछने वाला नहीं। लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं। मौजूदा विधायक का भी ऐसा ही रोल? मौजूदा विधायक तो उससे भी ज़्यादा आगे चल के निकल गए। मौजूदा विधायक भी चुनाव जीतने के बाद किसी क्षेत्र में किसी दरवाजे नहीं आना जाना होता है। और जब चुनाव होता है तो पैदल आती हैं, फिर तो पैदल आती हैं, रोड शो करती हैं, फिर बड़े बड़े वादे करती हैं हमारे को। आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से एक बार फिर निकाय चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, बड़े बड़े नेता दावे कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार हम लोग सब विकास के नाम पे वोट देंगे। जो हमारे साथ हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे वार्ड का विकास करे, हमारे नगर पालिका क्षेत्र का विकास करे, हम अब की बार उसको चुनेंगे। और जो मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष रहे उनका कार्यकाल कमीशन खोरी की भेंट चढ़ा 5 साल। पिछले 5 सालों में उन्होंने रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा काम नहीं कराया जिसके लिए वो अपनी पीठ थपथपा सकें। पहली बात। दूसरी बात, वहाँ भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल रहा। शहर में अमृत योजना चलती रही, इतने बड़े बड़े गड्ढे हमारे रोड पर 3 साल गड्ढे रहे। और आप अगर अमृत योजना कोई योजना लेके आया भी है तो उसके लिए बाईपास व्यवस्था करनी चाहिए थी। कोई बाईपास नहीं था, लोग गिरते थे, उनके हाथ पैर टूटते थे। पिछले 3 साल ये सड़क बंद रही, ब्लॉक रही, बड़े बड़े गड्ढे थे, कई लोग तो गड्ढों में गिर जाते थे, कई लोग अस्पताल पहुंच गए, भर्ती हो गए। ऐसा ही हाल किला बाजार की सड़क का भी रहा। हाँ, पूरे नगर पालिका चुनाव नजदीक आया तो मैडम साहिबा ने उस सड़क का रिपेयर, वो सिर्फ एक वोट लेने का स्टंट है। हाँ। वो सिर्फ हमारा और हमारी रायबरेली जनता का वोट लूटने का एक स्टंट है, और जनता अब किस छलावे में आएगी नहीं। अच्छा, जिस तरह से देखते हैं कि गांव में तरह तरह की समस्याएं हुई, मौजूदा विधायक और बड़े बड़े रायबरेली शहर वीवीआईपी माना जाता है, यहाँ की सच्चाई, असल सच्चाई ये है कि वो वोटर देख के अपना काम करते हैं। जो उनके वोटर हैं वहाँ वो काम करते हैं। जो उनको लगता है कि वोट हमको मिलने वाला नहीं, उनको वहाँ आज जीने मरने के लिए छोड़ दिया गया। उन क्षेत्रों की नालियाँ बिल्कुल बुरी तरह बजा रही हैं, चलने के लिए सड़कें नहीं हैं, और बहुत बीमारियां इस तरह फैल रही हैं गंदगी की वजह से। तो आप समझिए किस तरह से बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, और चुनाव के समय जो नेता खुद को जनता का सेवक कहते हैं उनकी करतूतें भी ये लोग बयां कर रहे हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश। क्या नाम? जगदीश। यहीं की निवासी? हाँ, यहीं के निवासी। कौन सा वार्ड? गजोधरपुर, वार्ड नंबर 14 के। अच्छा, क्या समस्याएं आती हैं? समस्या बहुत साहब। सर देखो, आप ये लाइन ऊपर ही कर दिया तो बस चद्दर छाया था इस पे, बाउंड्री पूरी से गेट लगा था, और इस पे साफ सफाई करने कोई आता है? कोई नहीं आता। पूरी नाली देखिए आप, पूरी भरी हुई है। बगल में नाली है, पूरी भरी हुई है कचरा से। अब जब मौका आता है, जब उतरा लगता है तो साफ करते हैं, खुद साफ करते हैं? खुद साफ करते हैं। सफाई कर्मी नहीं आता? कोई नहीं आता यहाँ पे।
हाँ। कोई देखता नहीं यहाँ पर। लाइन अंदर की गई थी उस छत पर की पुरानी वाली, उसको कहत उब गए, कोई नहीं आया। पैसा दे के हटवाया। वोट लिए आवत मैंने, वोट लिए आवत, वोट के टाइम चरौरी करते हैं, के पैर आवत छूते हैं। हाँ, जो जो खड़ा है यहाँ का सब लोग आते हैं यहाँ पर। अरे के आवत है नाम अरे हम संजय सिंह देखो जीत गए, वही जब को तक आया वार्ड सभासद है। हाँ सभासद है, हाँ, वार्ड और- नंबर सभासद है वो। और कौन? हाँ, और अरे बहुत जने नाम नहीं ना मालूम इतने टाइम, को आ रहा को नहीं आ रहा। हाँ समय समय से बहुत जने आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष का कबो देखे हो यहाँ? नहीं कोई नहीं देखा, कभी नहीं। गांव के अंदर होते नहीं ना। बरसात वरसात के मौसम कोई में नहीं, कभी नहीं। 5 साल बीत गई, कोई नहीं यहाँ पे आया, कोई देखने नहीं आया यहाँ। बरसात के मौसम में कैसी तकलीफ है? बहुत तकलीफ होती है यहाँ। तो अब तो रोड बन गई, नहीं यहाँ कचड़ा में कूदने के परत रहा हो, लेके गाड़ी फिसल जात रहे हो, गिर परत रहे, गड्ढा रहत रहे। मतलब आपकी ये रोड बन गई, ले जाऊन तय के चापर हो गया तो है। आपकी तो फिर आई है कहीं हम तुम्हारा सेवा करब। अब वही है, जब यहाँ पे तो नहीं आए कोई। जब आई है तो कहा कही हो? अब कहीं का भाई यही कहा जाए कि वोट दिया जाए, देना है ही नहीं ना। हाँ मतलब तुम झूठ बोल दे। अब क्या किया जाए, मजबूरी है। हाँ। मजबूरी है भाई। बताइयो ना कि इतनी समस्या है हमका। बताई जाए सब समस्या, मगर वह हल कर रहा हल कर देवे। निकल जाओ तो हल कर जाओ, जो निकल जाती तो यहाँ कोई देखता नहीं है। हाँ, फिर कहीं वोटर नहीं दे। वोटे नहीं दियो, यही बात। तो आप समझिए किस तरह से लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आ रहे ना आपके पास में। तो आप समझिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम से दुलारी। अच्छा, कहाँ? यहीं हम तो विधवा मुझे को कुछ करावत है यहाँ। यहीं रहती हैं? और का यही रहती है। वार्ड नंबर कौन सा है ये? अब यह वार्ड 14 नंबर है। हाँ 14 नंबर अच्छा, है। नेता वेता कबो आवत ही है? को नहीं होता है कबो। अब यहाँ पे पैसन से नरिया बनवान हवे, अपे पैसन से नरिया बनवान हवे, यह सब कुछ अपे हाथे करन। ये देखो बहुत साफ करे के पारा हवे। आवत है कि बस यहाँ तई कबो मार दे है, जब कबो वाट मांगे का होई तब, नहीं तो कबो यहाँ सफाई न करेंगे। काहे पूर्णिमा श्रीवास्तव नहीं होती का? अब हम का जानी पूर्णिमा को आही विधायक, हम का ये का नहीं न पता। आदित्य सिंह का जानती हो? आदित्य आज तक हाँ, अरे अदिति सिंह आई है, जब अपना का वाट मांगे आई है तब। हाँ, आज तक का कब हम उनका देखबे नहीं भाई, वही के बाद नहीं आई? कबो नहीं आई ही। हाँ। हाँ, तो यहाँ साफ सफाई नहीं होते का? वो सफाई करे, हम बच्चे खुद सफाई करी थी। हाँ, काहे नगर पालिका वाले नगर पालिका वाले तो खाली अपन नोट ले आती। हाँ, हाँ। नोट ले आती। हाँ, हाँ, कहते हम जीत जाबे तो जौन हम पैसा खाली खुदे कमाबे। हाँ, और सभासद यहाँ को है? अब सदाशिव तो वही है संजय सिंह। हाँ, कबो वही तो देखे नरिया कबो नहीं देखा होती। अब की बनवा दिया, अब की या रोड बनवा दिया, अब के यहाँ या करा दिया मुझे कि फिर जब जीत गए हैं तो कबो यहाँ देखे नहीं है। हाँ, तो आपकी जब आई है फिर कहीं हम तुम वहाँ वो सेवा हम करवाए? कह दिया भैया तुम्हें हाथ जोड़ी। काहे विधायिका जी आई है ना आदित्य सिंह? आपके तो हम साफ साफ उनका कह दिया भैया तुम्हें हाथ जोड़ी या नरिया पे हाथे बनवाओ। हाँ, नहीं विधायकों जी तो आई है अब की बार वोट मांगे। कौन विधायक? आदित्य सिंह। अरे आई है तो हम कहू का न दिए जाबे, हमका जब कौन नहीं देखा होता तो हम उनका कहाँ देखे जाबे। तो आप समझिए किस तरह से बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं और ये रायबरेली के बड़े बड़े सियासी सूरमाओं की सच्चाई बयां करती है। किस तरह से जनता का इस्तेमाल किया जाता है और जब चुनाव की राजनीति करनी होती है, जब वोट बैंक साधना होता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद गाँव की जनता या फिर नगर पालिका के वार्ड के लोगों को ऐसे ही मुसीबतों के भंडार के बीच में छोड़ दिया जाता है।